नाउ दिस इज लेक्चर 13 ऑफ द सीरीज सोशियोलॉजी। पहले हमने लेक्चर 12 में पढ़ा था सोशल कंट्रोल, और उसी से रिलेवेंट थोड़ा सा लेक्चर है दैट इज अबाउट द सोशल चेंज इन डेविएंस। ठीक है। सो सोशल चेंज की बात करें तो अब फिर अगेन लव से समझ आता है कि देयर इज सम चेंज इन द सोशल ऑर्डर, जिसे हम सोशल चेंज कह रहे हैं, राइट। डेविएंस इज समथिंग कि अगर कोई बंदा अपना रोल किसी अलग तरीके से परफॉर्म करता है या डेविएट होता है फ्रॉम द लेजिटिमेट वेज, तो उसे डेवियंस बिहेवियर कहा जाता है। मतलब मुजरिम जुर्म की तरफ जाए, अगर सीधा रास्ता ना अपनाए और उल्टे रास्ते की तरफ जाए तो वो डेवियंस कहलाती है। ठीक है। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें और आइडिया हो जाएगा व्हाट इज एक्चुअली सोशल चेंज इन डेवियंस। अगर चेंजेस की बात की जाए तो चेंजेस के लाजमी नहीं अच्छे इम्पैक्ट हों, उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग चेंजिंग। ठीक है। तो वो इतना स्मूथली एक्सेप्ट नहीं होता सोसाइटी के अंदर, बिकॉज दिस इज चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है। वो इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो इट कुड हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो नए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है जब तक आप यूज टू ना हो जाओ। ठीक है। अब जब मॉडर्निटी को हम देखा जाए कि व्हाट इज द टर्म मॉडर्निटी, तो हम कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और चीज़ें इन्वेंट होना शुरू हुई, तो अब कुछ ना कुछ मॉडर्न होता जा रहा है। ठीक है। अब आप पोस्ट मॉडर्निटी की बात करें कि मॉडर्निटी के बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इधर दे आर गुड और बैड, तो हम ये इस बात पे तो एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को हम लोग एम्ब्रेस करते हैं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जिसे हम पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ठीक है। अब वो जो रेट ऑफ चेंज है वो अब बहुत ज़्यादा फास्टर होता जा रहा है, जिस तरीके से इन्वेंशन होती जा रही हैं, चीज़ें मॉडर्न होती जा रही हैं, कि मीन्स एंड मेथड्स एंड टूल, ये सारी चीज़ें वी सी के सोसाइटी इज चेंजिंग एट मच मच फास्टर रेट, राइट। अब अगर बात करते हैं आप किसी स्टेटस की, किसी के रोल की, कि जो रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, या आपका स्टेटस है, या जो भी सोशल सर्टिफिकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो हमारी लाइफ को शेप करती हैं। ठीक है। बट जैसे जैसे वी सी के इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो आपकी इवन द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज के शेयर भी बढ़ रहे हैं। आपका इन सिटीज को मैनेज करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी भी ग्रोथ हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ दिस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वी सी इन द सोसाइटी, राइट। तो ये सारी डायमेंशन हैं सोशल चेंज की, जो कि आपके कल्चर को भी ट्रांसफॉर्म करती जा रही हैं, आपके सोशल इंस्टीट्यूशन को भी बाय द मैटर ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करती जा रही हैं। ठीक है। अब कोई भी सोशल चेंज है उसके चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, कि सोसाइटी के अंदर चेंज तो आता ही रहता है। क्यों आता रहता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। और ये होता इंटेंशनल है, हम चाहते हैं कि सोशल चेंज आए, लेकिन ये अक्सर अनप्लान्ड होता है। वी डोंट वांट, बट हमारी नीयत ये होती है कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अनप्लान्ड होता है कि वी सी द थिंग्स आर चेंजिंग। कंट्रोवर्शियल इस वजह से होता है कि अगर कोई स्टेब्लिश सिस्टम है, उसके अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियस इट वुड बी कॉल्ड कंट्रोवर्शियल, जब तक सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे। ठीक है। तो सोशल चेंज मैटर करता है मोर देन अदर। सोसाइटी के अंदर कोई चीज चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सोसाइटी के पैटर्न्स को कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेगी ना, राइट। इसकी कॉजेस ज्यादा होती हैं, जैसे मैंने बात की कि ऑल द टाइम होता रहता है, तो इसकी कॉजेस ज्यादा होती हैं, लेकिन व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, इन्हें तीन चीज में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है। कि सोशल या कल्चरल चेंज जो है वो तीन चीजों की वजह से होता है। या तो आपकी सोसाइटी के अंदर कोई चीज इन्वेंट होती है, इजाद होती है, बल्ब इजाद इन्वेंट हुआ, ठीक है, रेडियो इन्वेंट हुआ, तो ये इन्वेंशंस होती हैं जो आपके न्यू ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस या आइडियाज को या सोशल पैटर्न को बिल्कुल ही नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो दैट इज नॉट एन इन्वेंशन। ठीक है। फिर डिस्कवरी के, अगर ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कोई चीज़ मौजूद है लेकिन हमने डिस्कवर की सोलर सिस्टम को, अर्थ की मूवमेंट को, राइट, तो दिस इज द डिस्कवरी के आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो। ठीक है। आपकी वो नोटिस में आ जाता है, तो दिस इज डिस्कवरी। देन कम द डिफ्यूजन, कि अगर आपने कोई दो चीज़ों को डिफ्यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना दिया है, या आप कोई सोसाइटी के अंदर चेंज करते हो, ठीक है, वन सोसाइटी फ्रॉम द अदर, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चेंज। ठीक है। तो ईदर बाय द वर्च्यू ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन, यू सी कि चेंज आता रहता है, कि लोग बेटरमेंट की तरफ काम करते हैं। और ये चीज़ें होती क्यों हैं, कि पॉपुलेशन जब ग्रो करती है तो व्हाट यू नीड, कि आप कहते हो कि अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, पहले 100 लोग थे, अब 1 लाख लोग हो गए हैं, फिर 10 लाख लोग हो गए, तो जैसे वी सी कि 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, तो उन्हें फीड करने के लिए भी तो हमें न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टूल्स चाहिए ना, जो उन्हें फीड कर सकें, उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। एंड बाय नेचर ह्यूमन क्यूरियस है, तो वो कहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे आगे बढ़ूं। तो दिस प्रोग्रेसिव नेचर कहती है कि फिर वो सोशल चेंज आपकी सोसाइटी के अंदर आता है, जो आपके पैटर्न्स को शेप एंड रीशेप करता जाता है, इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इवन साइंस इज मूविंग टुवर्ड, कि वो
जिंदगी को क्रिएट करना चाहती है किसी तरीके से, हम जैसे एक इंसान और रेप्लिकेट करके बना दें। सो इवन दे आर एट द पॉइंट कि वो एआई तक पहुंच गए हैं और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स तक पहुंच गए हैं, बट स्टिल दे आर गोइंग टू रेप्लिकेट ह्यूमन टाइप समथिंग। ठीक है। फिर मॉडर्निटी की बात करें तो हम कहते हैं कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज के अंदर मॉडर्निटी का, कि हम कहते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ सोसाइटी के अंदर, चेंज हुआ, वो किस तरीके से सोशल पैटर्न्स को चेंज करता है, जिसे हम मॉडर्निटी का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो मॉडर्निटी इज एक्चुअली रेफरिंग कि हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं, देन वी सी कि हाउ दिस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज बिगिन बाय द वर्च्यू ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, के इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू कैसे सोशल चेंज आपका ये प्रोसेस शुरू हुआ या किस तरह से चलता गया। तो दिस इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है। अब पीटर बर्गर ये आइडेंटिफाई करते हैं चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इस चीज़ के। ये कहते हैं कि जो पुरानी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी वो अब खत्म होती जा रही हैं, डेक्लाइन में जाती जा रही हैं। दूसरा कि ये लोगों की जो पर्सनल चॉइस है वो एक्सपैंड करती जा रही है, जैसे जैसे मॉडर्न होता जा रहा है ज़माना, हर बंदा अपनी पर्सनल चॉइस को एक्सपेंड करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को डिमांड करता है, राइट। सोशल डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है सोसाइटी के अंदर, डाइवर्स वर्ल्ड बनती जा रही है आपकी। ठीक है। और फ्यूचर और ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ टाइम की तरफ मूव होते जा रहे हैं, राइट। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर एंड हमें टाइम, ग्रोइंग टाइम अवेयरनेस लाइक द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें आपका टाइम स्पेस कंप्रेशन हो रहा है, जदीद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आपका, आप कहते हैं कि थिंग्स नीड टू बी एफिशिएंट, कम टाइम लगे ज़्यादा आउटकम आपको मिले। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस। ठीक है। सो आपका जो सोशल चेंज है ऑब्वियस इट इज कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल। ठीक है। तो उसे आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को राइज करने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, राइट, कि जिंदगियां आसान हो, ठीक है, और कंफर्टेबल होती जाएं। ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू सी कि इसका एक उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि मजीद लोग स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं, एंड किसी तरीके से उनका जो ट्रेडिशनल बॉन्ड था, ट्रेडिशनल अटैचमेंट्स थी, कि जो कि ट्रेडिशनल टाइम्स पे थी, वो ऑटोमोबाइल्स और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से कमज़ोर होती पड़ रही हैं। वी आर विटनेसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान तो बना दी है रोज़ के मैटर्स को, लेकिन ज़िंदगियों का जो जो चेंजिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, राइट। तो वी सी कि जो पहले के बॉन्ड्स है वो आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होते जा रहे हैं। ठीक है। अब वो जो पर्सनल हैप्पीनेस थी वो उस तरीके से बढ़ नहीं रही, बल्कि कम होती जा रही। सो दिस इज व्हाट सोशल चेंज इज, के जिसमें हम करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस की भी बात करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करते हैं, राइट। अब डेविएंस की बात की जाए तो हमने कहा कि सोसाइटी के अंदर कुछ स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड कल्चर्स होते हैं। ठीक है। आप कहते हैं कि भाई इफ आई हैव टू डू समथिंग, सो आई हैव टू ओबे पर्टिकुलर रूल्स कस्टम्स एंड नॉर्म। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा उसकी वायलेशन करता है तो वो फिर डेविएंस में आ जाती है। ठीक है। So this is what the definition is written, that that recognized violation of cultural norms. Any failures to conform to customary norms is called deviance. अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपके कस्टमरी नॉर्म्स को वायलेट करता है तो वो डेविएंस कहलाएगा। ठीक है। अब इस डेविएंस की वजह क्या होती है? या तो आपकी सोशलाइजेशन बराबर नहीं हुई होती, ठीक है, या आपकी एजुकेशन कम होती है। जैसे हमने सोशल ऑर्डर की बात की थी, तो जो जो चीज़ें सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही हैं, दो आर द कॉजेज ऑफ डेविएंस। रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, नेबरहुड ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, बेसिक फैसिलिटीज आपके पास नहीं है, आपको ग्रीड लालच है, मीडिया और गेम्स और ये देख के आप लोग रघुभाई बनना चाहते हैं, ठीक है, या माफिया में आना चाहते हैं, जिससे आप मीडिया मूवीज के थ्रू इंस्पायर होते हैं। ठीक है। अब एक आइडिया ये कहता है कि डेविएंस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म। एक कल्चर की डेविएंस अलग है, दूसरी कल्चर की डेविएंस अलग है। ठीक है। सो लेट सपोज कि कहीं प्रोस्टिट्यूशन या रॉबरी, इसकी पनिशमेंट कहीं सर्टन लिमिट तक है, तो दूसरे जगह पे इसकी सज़ा ज़्यादा है, कहीं सज़ा ज़्यादा, कहीं सज़ा कम, कहीं किसी चीज़ को ज़्यादा बुरा माना जाता है, कहीं किसी चीज़ को कम बुरा माना जाता है। तो डेविएंस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म। दूसरा आइडिया ये कहता है कि लोग डेविएंट इस वजह से होते हैं बिकॉज क्योंकि उन्हें लेबल कर दिया जाता है कि भाई ये सोसाइटी की काली भेड़ या ब्लैक शीप है। तो फिर वो लोग कहते हैं अब जब लोग मुझे डेविएंट कह ही रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना डेविएंट बन के ही रहूँ। ठीक है। फिर थर्ड आइडिया ये कहता है कि सोशल नॉर्म्स को डिफाइन
करने के लिए यू नीड सोशल पावर, ठीक है। तो सोशल पावर लाजमी होता है, इसी वजह से लोग डेविएंट बन जाते हैं सोसाइटी के अंदर पावर हासिल करने के लिए, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ सैंक्शन, एक होती है नेगेटिव सैंक्शनिंग, एक होती है पॉजिटिव सैंक्शनिंग। कि आप अगर कोई काम गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर नेगेटिव सैंक्शन लगा देते हैं, अब्यूज करते हो, मारते हो, फोर्स करते हो, पुश करते हो, गाली देते हो। पॉजिटिव सैंक्शन ये होती है कि पर आप उसकी फलाह करते हो, समझाते हो, बुझाते हो कि भाई दिस थिंग इज रॉन्ग, उसकी आप करेक्शन करते हो, ठीक है। अब डेविएंस की एक कैटेगरी क्राइम भी कहते हैं, ठीक है। और फिर जो सोसाइटी के क्रिमिनल लॉज होते हैं उसके थ्रू उसको अगर आप वायलेट करो तो आप वो क्राइम कमिट करते हो, ठीक है। फिर क्राइम की भी टाइप्स है, राइट। क्राइम की तीन टाइप्स हैं। क्राइम अगेंस्ट द पर्सन, आपने किसी को मार दिया, ठीक है, किसी को कत्ल कर दिया, रेप या रोबरी कर दी, तो मर्डर, असॉल्ट, रेप, रोबरी, ये अगेंस्ट द पर्सन, दैट इज द क्राइम अगेंस्ट। फिर क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने किसी के साथ लूट मार की, चोरी की, डकैती की, तो ये क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी आ गया। फिर होते हैं विक्टिम लेस क्राइम, ठीक है, उसमें कोई किसी का नुकसान, फिजिकल नुकसान नहीं होता, लेकिन ड्रग यूज, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, और गैम्बलिंग, जुआ करना, ठीक है, ये फिर विक्टिमलेस क्राइम में आते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट होती है, उसकी वायलेशन होती है, ठीक है। अब ऑब्वियस इफ समवन इज कमिटिंग क्राइम तो देयर इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, कि हर सोसाइटी के अंदर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, ठीक है। सबसे पहले आप जाते हो पुलिस के पास, ठीक है, पुलिस इज देयर, ठीक है, वो सिचुएशन की, जो सिचुएशन होती है उसकी सिवियरिटी को समझती है, ठीक है। अगर कोई अनकॉपरेटिवनेस करता है तो उसे पहले अरेस्ट कर दिया जाता है, एफआईआर नामजद कर दी जाती है उनके पास। फिर मैटर जाता है कोर्ट के अंदर, जहाँ पे प्ली बार्गेन होती है या जमानत होती है, ठीक है। प्ली का मतलब माफी करके बार्गेन कर लेना, भाई दिस थिंग दिस। बेल का मतलब आप प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर लेते हो, कोई श्योरिटी जमा करवा के फिर केस प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद होता है सिस्टम ऑफ पनिशमेंट एंड करेक्शन, कि अगर कोई मुजरिम साबित हो जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, या अगर पैसों की एम्बेजलमेंट होती है तो वो भर के देता है, मतलब पेनल्टी भर के देता है। फिर डेटरेंस बाय मीन, उसे डराया धमकाया जाता है, कि जैसे कि अगर कोई सजा कमिट करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट डाली जाती है, ठीक है, पनिश करके कि अगली दफा वो बेटर हो, उसे रोका जाए उस चीज से अगर गलत हरकत से बाहर है। फिर रिहेबिलिटेशन होती है, अगर कोई ड्रग अब्यूज है तो उसे रिहेबिलिट करने के लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां भेजा जाता है कि ये नशे जैसी आदतों से छूट जाए या बुराइयों से बच जाए। फिर साइटल प्रोटेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करवाया जाता है। सो दिस इज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि इन तीन पीयर्स के ऊपर स्टैंड करता है, ठीक। फिर सोशल कंट्रोल की बात करें, जिसके ऊपर हमारा पिछला लेक्चर था, तो वो तमाम मीन्स एंड मेथड जिसके थ्रू हम सोशल ऑर्डर हासिल करना चाहें उसे सोशल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अब स्टिग्मा के ऊपर आ जाएं। स्टिग्मा इस तरीके से होता है कि स्टिग्मा, आपने कह दिया कि मेरे ऊपर एक टैग लग गया, ठीक है, स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्मा अक्सर नेगेटिव कॉनोटेशन में ज्यादा यूज होता है, लेकिन पॉजिटिव की अलग बात है, पर नेगेटिव लेबलिंग को हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। कि अगर कोई डेविएंट कैरियर किसी का स्टार्ट हो जाए, हम कहते हैं हमने उसके साथ एक स्टिग्मा या टैग अटैच कर दिया है कि दिस पर्सन हैज अ डेविएंट कैरियर, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव लेवल होता है फिर वो उसका मास्टर टेस्ट बन जाता है, कि हम कहते हैं कि भाई ये बंदा चोर है, ये बंदा डाकू है। फिर वो बाकी कितने भी स्टेटस अपने साथ होल्ड करे, पर जो मास्टर स्टेटस होगा वो यही होगा कि ये चोर है, ये क्रिमिनल है, ये भरोसे वाला बंदा नहीं है, ही इज नॉट अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। फिर उसे क्या कर देती है, जो सोसाइटी होती है वो आइसोलेट कर देती है, दूर कर देती है, डिस्क्रेडिट कर देती है, अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा देता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स हिज मास्टर स्टेटस। क्राइम्स की बात की जाए तो वी इफ वी डिस्कस क्राइम, इसे के कुछ टाइप्स ऑफ क्राइम होते हैं कि हम सोसाइटी में अक्सर सुनते हैं, दैट इज अ वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। ये इस इस वाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं, वो लोग जो हाई सोशल पोजीशन के ऊपर होते हैं, बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये लोग जो है वाइट कॉलर क्राइम करते हैं। इसमें कोई वायलेंस वगैरह नहीं होता, लेकिन इसमें होती है कि फ्रॉड करना, बैंक फ्रॉड करना, ठीक है, और बिजनेस फ्रॉड करना, या कोई ऐसा काम करना कि जिससे फाइनेंशियल साइफनिंग हो, ठीक है। किसी का फिजिकल नुकसान नहीं होता, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर वो वाइट कॉलर क्राइम इन टर्म्स ऑफ मनी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। पुलिस ऐसे मामलों में कम इन्वॉल्व होती है, बिकॉज डेफिनेटली दीज पीपल आर ऑफ हाई सोशल पोजीशन, ठीक है। सिविल हेयरिंग्स, कोर्ट के अंदर कुछ सिविल मैटर्स होते हैं और कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, तो ऐसे मैटर्स जो होते हैं वो सिविल हेयरिंग और सिविल लॉज के थ्रू ही हो जाते हैं, सेटल कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट
क्राइम जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन मुलविस होती है। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर तो आपका हाई सोशल पोजीशन के ऊपर बंदा इन्वॉल्व होता है। कॉर्पोरेट क्राइम्स के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ही होती है, ठीक है। फिर ऐसे क्राइम जो होते हैं वो जानबूझ के कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे होते हैं जो डेंजरस होता है कि जिससे माहौल को खराब किया जाए, तो दैट इज इंक्लूड इन द कॉर्पोरेट क्राइम। देन कम द ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे पता होता है कि हम कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, कोई इलीगल गुड नशा पता ऐसी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, जिसमें हम थिंग्स रिलेटेड टू सेक्स ड्रग्स, हुंडी का मतलब है कि पैसा इधर उधर करना, प्रोस्टिट्यूशन जिसमें वुमेन्स होती हैं, सेक्सुअल थिंग्स दैट इज प्रोमोटेड के, और गैम्बलिंग वगैरह, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है कि पता होता है बिजनेस को कि दे आर डूइंग समथिंग बैड। फिर पर्सनल क्राइम होता है जैसे मर्डर, रेप, रोबरी, क्राइम अगेंस्ट द पर्सन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, दैट कम्स इन द पर्सनल क्राइम। देन कम्स द प्रोफेशनल क्राइम, जैसे गैंग, सीरियल किलर्स, हैकर्स, जो लोग काम ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, वो से चोरी को या डकैती को या मर्डर को अपना प्रोफेशन कंसीडर करते हैं, so दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल क्राइम, राइट।